हेलो फ्रेंड्स। आज फिर मैं आपके लिए यहाँ पे एक नया बेसिक ग्रामर का टॉपिक लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, हम ऑल्टरनेट डे एक ग्रामर, एक स्पोकन सेशन, ऐसे ऑल्टरनेट डे पे हम एक अलग अलग सेशन बेसिक से स्टार्ट करके रखेंगे। तो फ्रेंड्स, डेली नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसका बाजू का जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा कि जिससे आपको डेली मेरे अपडेशन की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और साथ ही साथ उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अवर जो टॉपिक है आज का हमारा, द टॉपिक इज आर्टिकल ए ऑन एंड। तो ये जो टॉपिक है बहुत पहले से पढ़ते आए हो, सीखते आए हो फ्रेंड्स, आप सबको आता है। ठीक है। सो यहाँ पे हम वही टॉपिक को रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें 26 लेटर्स है, जिसमें से वॉवल्स है 5 वॉवल्स। वॉवल्स दैट मीन्स स्वर जो होते हैं, ठीक है, वो है ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 जो है वो हमारे स्वर, हमारे वॉवल्स है। और उसके अलावा जो बाकी जितने भी लेटर्स बचते हैं वो है हमारे कॉन्सोनेंट्स, विच इज 21। तो फ्रेंड्स, हम पहले से यही सीखते आए कि आर्टिकल ए, अगर कोई भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो हम आर्टिकल ए लगाते हैं। और अगर वॉवल्स है ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें से कोई एक है तो हम आर्टिकल एन लगाते हैं। राइट ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट वर्ड है कार, तो उसका फर्स्ट लेटर सी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे हमने ए लगाया। ऑरेंज है तो एन लगाया। 1 रुपी कॉइन, तो यहाँ पे भी ओ है तो एन लगाया। एसएससी स्टूडेंट, एस है, ए लगाया। यूनिवर्सिटी, यू है, एन लगाया। ऑनेस्टी, लेकिन फर्स्ट वर्ड क्या है, एच साइलेंट है, लेकिन फर्स्ट वर्ड है क्या, एच, तो हमने क्या लगाया, ए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने जितने भी ए और एन आर्टिकल को यूज किया है वो सारा जो आपका मेथड है वो गलत है, क्योंकि आपको बेसिक पता ही नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कॉन्सोनेंट और वॉवल्स देख के हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आर्टिकल ए और एन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जनरली आर्टिकल्स जो होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। इंडेफिनेट मतलब अनफिक्स आर्टिकल्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। यहाँ अब बहुत ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हमने क्या बोला है कि डिफरेंस जो है वो किस पे डिपेंड्स करता है, साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड मतलब जो आर्टिकल ए और एन हम यूज करते हैं उसके बाजू का, उसके बाद का वर्ड, मतलब जो नेक्स्ट वर्ड होता है उसके साउंड पे डिपेंड करता है, ना ही वो लेटर पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। यहाँ आर्टिकल ए और एन दोनों में साउंड जो उसका है, ठीक है, प्रोनाउंस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम पहले आर्टिकल ए की बात करते हैं। When the next word start with a consonant or its sound, when the next word मतलब ये हो गया उसका नेक्स्ट वर्ड, जब ये नेक्स्ट वर्ड जो है वो स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हो या उसका साउंड कॉन्सोनेंट हो तभी हम आर्टिकल ए को यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको काफी एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे हम बात करते हैं कैट की, ठीक है, तो कैट का फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्योंकि ये सी है। और आप उसको साउंड, आप उसका प्रोनाउंस भी ध्यान से सुनिए, कैट, तो वो उसका साउंड भी, प्रोनाउंस भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे आर्टिकल ए को यूज करते हैं। ठीक है। वैसे कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि ट्रक हो गया, फैन हो गया, बाइक हो गया, पेन है, लैंप है, इन सब के प्रोनाउंस भी कॉन्सोनेंट है और उसका फर्स्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट है। वही सेम चीज आर्टिकल एन में भी है। जैसे कि व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ वॉवल्स और इट्स साउंड, जब कोई नेक्स्ट वर्ड वो वॉवल्स से स्टार्ट होता हो या तो उसका साउंड भी वॉवल्स हो तभी हम आर्टिकल एन को यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट का फर्स्ट लेटर क्या है, ई है, तो वो वॉवल्स है, ठीक है, और आप उसका प्रोनाउंस देखेंगे एलिफेंट, तो उसका जो फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंस है वो भी क्या है, वॉवल्स है, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे आर्टिकल एन लगाया है। यहाँ पे आप दूसरा एग्जांपल जैसे हम लेते हैं अम्ब्रेला, ठीक है, तो अम्ब्रेला में यू भी वॉवल्स है, उसका साउंड, उसका प्रोनाउंस भी सेम है।
तो यहाँ पे हम वहां पे आर्टिकल एन यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक और मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। द साउंड ऑफ लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे आपको बताया कि जो साउंड होता है, ठीक है, फर्स्ट लेटर का, फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर का साउंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए है, ध्यान से देखिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और ये उसका बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट की, उसमें है ओवर, इसमें एच साइलेंट है। ठीक है, द एच इज साइलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ओवर। ओवर जो वर्ड स्टार्ट होता है उसमें एच फर्स्ट जो लेटर है वो साइलेंट है। ओके, एंड इट प्रोनाउंस स्टार्ट विथ वॉवल्स ओ। उसका जो प्रोनाउंस है वो किससे स्टार्ट होता है? वॉवल से स्टार्ट होता है, ओ से स्टार्ट होता है, क्योंकि एच को तो हमने यहाँ से देखो हटा दिया। ठीक है, अब बचा क्या? ओवर। तो ओवर का आ गया ओ, तो उसका लेटर भी फर्स्ट जो है वो वॉवल्स है और उसका साउंड भी वॉवल्स है, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे आर्टिकल एन लगाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स? वैसे हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। ठीक है, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है? यू है। ठीक है, लेकिन आप उसको प्रोनाउंस कीजिए, आप खुद से उसको प्रोनाउंस कीजिए, हम क्या बोलते हैं? उसका साउंड जो है वो यू वाला साउंड आता है। ठीक है, कोई वॉवल्स वाला नहीं आता है। The U in the beginning of university is sound like a U. ये वाला साउंड होता है which is consonant। वो क्या होता है? consonant होता है, वो vowels नहीं होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आर्टिकल ए को यूज करते हैं। और मैं एग्जांपल आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले बात करते हैं यूजलेस ऑब्जेक्ट, जिसका फर्स्ट लेटर फ्रेंड्स आप बहुत ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट लेटर जो है हमारा वो है वॉवल्स। ठीक है, तो आप आंख बंद करके क्या करते हो? वॉवल्स है AEIOU, तो यहाँ पे आप एन लगा देते हो, लेकिन वो गलत होगा 100%, क्योंकि आप उसको प्रोनाउंस कीजिए, इट्स अ यूजलेस ऑब्जेक्ट। तो उसका जो फर्स्ट लेटर का जो प्रोनाउंस है, जो साउंड है, वो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, वैसे हम बात करते हैं 1 रुपी कॉइन, तो 1 में क्या आता है? वो आता है, साउंड उसका क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वहां पे भी हम आर्टिकल ए लगाएंगे। ठीक है, जैसे बास्केट की बात करते हैं, तो बास्केट का बी, ये तो है ही कॉन्सोनेंट, लेकिन आप उसका साउंड भी साथ में देखिए, वो भी कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद हम आर्टिकल एन की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं SSC स्टूडेंट्स। ठीक है, SSC स्टूडेंट्स, अब ये देखो फर्स्ट लेटर उसका क्या है तो ये कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आंख बंद के, कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए लगा दिया, बट दैट वाज रॉन्ग। अब उसको साउंड कीजिए, उसका प्रोनाउंस ध्यान से करिए। SSC फर्स्ट क्या आता है? ए, तो विच इज वॉवल्स, तो यहाँ पे आएगा एन। सेम एज LLB, कोई भी डिग्री आप ले लो, LLB है, MCOM है, MA है, सारी डिग्रीज जो है उसमें फर्स्ट लेटर आप उसका प्रोनाउंस कीजिए, साउंड सुनिए, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है? आर्टिकल एन आता है। यहाँ पे हमने ऑनेस्ट की बात की, जैसे हमने आगे ओवर की बात की थी, एच साइलेंट है, राइट, तो यहाँ बच क्या गया हमारा? वॉवल्स ओ बच गया। ओवर है, हमने ऑलरेडी उसकी बात की। एलिफेंट है, एलिफेंट का है वॉवल्स, ठीक है, उसका लेटर है वॉवल्स, लेकिन साथ ही आप उसका प्रोनाउंस भी ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको जो सारी कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। नाउ यू अंडरस्टैंड कि सिर्फ वर्ड का लेटर नहीं, उसका साउंड, उसका प्रोनाउंस जो होता है वही इम्पोर्टेंट होता है, और उस प्रोनाउंस के हिसाब से ही हम आर्टिकल ए या एन लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, यही ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, हर रोज एक नया टॉपिक, एंड लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स।